चीजें बनाना। शहर रमजान الذي أنزل فيه القرآن, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। भाई मैंने तो सुन लिया है रमजान में पूरे रात कुरान यानी एक दिन में 5 दिन 15 मिनट में एक बार पढ़ लेती हूँ। हर नमाज के बाद एक बार पढ़ूँ, 5 पढ़े तो वो माशाअल्लाह। लेकिन मेरी बहन मुझे हैरत हो रही है, एक दिन में आप कैसे करोगी? मुझे कुरान याद है फिर भी मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाती। क्या आप तजवीज़ से नहीं तजवीज़ क्या होती है? सही तरीके से कुरान को पढ़ना, जैसे हमारे नबी और सहाबी इकराम पढ़ते थे। तजवीज़ के कुछ रूल्स भी होते हैं, उन्हें हमें याद करना होता है। अरे जरा मेरा एक काम तो कर दो, मेरे दोस्त ने इंग्लिश में मैसेज भेजा, जरा कोई से पढ़कर बता दो। हाँ मैं पढ़ देती हूँ ये मैसेज। दोस्तों एक बात तो बताओ, दोस्त के एक मैसेज को पढ़ने के लिए तुमने कितनी कोशिश की कि अगर खुद ना पढ़ सकी तो सोचा किसी और से पढ़वा लो। काश हम अल्लाह का मैसेज भी पढ़ने और समझने की कोशिश करते। अल्लाह का मैसेज वो क्या आ गया? तुम्हारे पास आया है? नहीं मेरे पास तो नहीं आया। मारिया तुम्हारे पास आया है? हाँ मेरे पास तो है, बल्कि हम सबके पास है। कब आया? 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का मैसेज हम सब लोगों के पास लेकर आए थे, वो है कुरान। मतलब कुरान अल्लाह का मैसेज है, लेकिन कुरान तो हम पढ़ते हैं। अच्छा बताओ तो कुरान में क्या लिखा है? ये तो हमें नहीं पता। अरे कुरान अरबी ज़बान में होता है, जो कि हमारे समझ में नहीं आता। तो मेरी बहन क्यों ना हम किसी अरबी जानने वाले से सीख ले। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ इसलिए नाज़िल किया है ताकि हम उसे समझे और थोड़ी बात मालूम करें। अरे बहन टाइम ही कहाँ मिलता है, स्कूल ट्यूशन घर के काम सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत में जब अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने इतना कहाँ गुजारा तो तुम सब लोग क्या जवाब दोगी? हाँ 24 घंटों में से 1 या आधा घंटा तो निकाला जा सकता है। फातिमा तुम सही कह रही हो, लेकिन हम सीखेंगे कहाँ से? हमारे घर के आसपास तो कोई नहीं और दूर आने जाने में तो बहुत वक्त और पैसे लगेंगे। अल्लाह की राह में जो 1 रुपये भी खर्च करता है ना, अल्लाह उसे 70 गुना बढ़ा कर देता है। फिर भी अगर तुम ना जा सको तो घर बैठे मोबाइल पर भी सीखा जा सकता है। हाँ मोबाइल तो हम सबके पास होते हैं, मगर ये तो बताओ क्या अब हम रमज़ान में कुरान की तिलावत करना छोड़ दें? हाँ सही कहा, बिना समझे पढ़ने से क्या फायदा? नहीं कुरान की तिलावत करने में तो बड़ा मजा आता है, और अगर यही तिलावत नमाज में की जाए तो और भी मजा आता है। इसलिए हमें रोज कुरान की तिलावत करनी चाहिए। मैं तो ऐसा करूँगी कि थोड़ा वक्त कुरान की तिलावत करूँगी और थोड़ा वक्त उसे समझ कर पढ़ लूँगी, और साथ ही साथ नमाज का तर्जुमा सीखूँगी ताकि नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ सकूँ। और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 45, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। माशाअल्लाह। अरे हुमैरा तुम क्यों इतने उदास हो? अरे बहन मैं कैसे सीखूं, मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। पता है जब आखिरत में अल्लाह लोगों को जहन्नुम में डालेगा तो वो लोग कहेंगे काश हम सुन लेते तो आज जहन्नुम में तो ना होते। जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते हैं वो सुन तो सकते हैं ना। हाँ तुमने सही कहा इकरा। अब हम देखेंगे कि कुरान को बगैर समझे पढ़ने पर हमारा अमल और समझ कर पढ़ने के बाद हमारा अमल। नहीं मुझे जीने का कोई हक नहीं। तो मैं आगे से पता नहीं मैं आ रही हूँ, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। आई एम यूनिक। या अल्लाह इतनी साजिशें इतनी चालबाजियाँ, हम कमज़ोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे? इन सब के जरिए हमारे दुश्मन हम पर हावी होने जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे पास जो कुछ भी है ये तो बहुत कम है, इतने में मेरा क्या होगा? पैसा, बंगला, कार, डायमंड ज्वेलरी, हाई स्टेटस, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना ही चाहिए। हद है, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, हर वक्त मांगते रहते हैं और वो तो काम मैं नहीं करी भिखारी लोगों को। आई हेट पुअर। अपने फायदे के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा, सब कुछ ही रहता है। ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा।
Stress, arrogance, fear, greed, hate, lie. अल्लाह ने हमें ऐसा बनने को तो नहीं कहा, ये सब कुरान पर अमल ना करने का नतीजा है। स्ट्रेस, सूरह दुआ आयत नंबर 5। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। Arrogance, सूरह लुक़मान आयत नंबर 18। वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। और लोगों से बात करते वक्त अपना रुखसार न टेढ़ा करो और जमीन पर रखते हुए ना चलो, बेशक अल्लाह को रखने वाला तकब्बुर करने वाला ना पसंद है। Fear, सूरह अनफाल आयत नंबर 30। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और वो अपनी चालें चलते थे, अल्लाह अपनी खुफिया तदबीरें फरमाता था और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। Greed, सूरह तकासुर आयत नंबर 10 सेकंड। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें कसरत पड़ती है और ज़बक़त ने आखिरत से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। Hate, सूरह दुआ आयत नंबर 10। वअम्मस्साइल फला तनहर। और साहिल यानी फकीर को ना झिड़को। Lie, सूरह मुल्क आयत नंबर 30। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और तुम अपनी बात छुपा कर करो या जोर से करो, सब उसके इल्म में है, क्योंकि वही दिलों की बातों का पूरा इल्म रखने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा है। यही हमें रास्त पर लाने का वाहिद जरिया है और यही हमें निजात दिलाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम सब हिदायत पर हैं। नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में खुशखबरी दी है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 1। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए उन्हीं के लिए नेमत की जन्नत है।